मेरा विवाह मेरी पसंद भाग 2। अभी तक आपने जाना, समर अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर आता है, लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका भाई किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। पर उसके पापा के सामने उसकी एक नहीं चल पाती। लेकिन समर जैसे ही शादी के अगले दिन अपने भाई को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसका भाई अपनी नए नवेली दुल्हन के आगे पीछे शोना बाबू करता हुआ घूमता है। यह सब देखकर समर का दिमाग चकरा जाता है। अब आगे 4 साल बाद समर की जॉब लग गई है और वो छुट्टी लेकर घर आया है, क्योंकि उसकी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है। चंचल ने बस इंटर की परीक्षा पास की है और अभी से उसकी शादी। चंचल ने उसे फोन पर बताया तो बेचारी बहुत रो रही थी। घर में उसने मम्मी और भाई को बहुत कहा कि पापा को मनाने की कोशिश करें, वो इतनी जल्दी शादी ना करें। पर आप तो जानते ही हैं, हिटलर से बोलने की हिम्मत ना तो उसकी मम्मी की है और ना ही अभिनव की। और जब से अभिनव की शादी निधि भाभी से हुई है, वो तो मानने लगे हैं कि पापा कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए चंचल की उम्मीद अब समर पर आ टिकी है। समर घर पहुंचा और अपनी प्यारी बहन को ढेर सारी तसल्ली दी कि चाहे कुछ भी हो, मैं पापा से बात करूंगा और उन्हें मना भी लूंगा कि अभी चंचल की शादी ना करें, कम से कम बीए तो करने दें। रात को पापा आए और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी समर ने बात शुरू की। पापा, हम दोनों भाइयों को आपने इतना पढ़ाया और अपनी छुटकी की इतनी छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं, कम से कम बीए तो कराएं। पापा ने उसे देखा और वो घबरा गया। कितनी मुश्किल से उसने अपनी बात बोली थी और अब उसका मन डगमगाने लगा था। तभी पापा ने कहा, अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, पर मैं भी उसका बाप हूँ। और हाँ, शादी के बाद भी वो पढ़ पाएगी। मैंने उसके ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली है। और कुछ? अब समर के पास कहने को कुछ नहीं था। फिर उसके पापा ने दोबारा पूछा, और कुछ कहना था? उसने अपना सिर ना में हिला दिया। तो शादी तो फिक्स थी, सो होनी ही थी। चंचल रोते रोते विदा हो गई। अब ये आंसू मायके वालों की जुदाई के थे या अपनी जल्दी शादी होने के, उसे पता नहीं चला। और चंचल से पूछकर वो उसे और रुलाना भी नहीं चाहता था। समर की छुट्टी खत्म हो गई थी तो वो भी अपनी नौकरी पर चला गया। आज पूरे 1 साल बाद समर अपने घर आया है, पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर। चंचल भी आई हुई है। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक शादी में जाना हुआ। समर बेमन से एक खंबे की ओट लेकर खड़ा था। जयमाला की रस्म हो रही थी। वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और अनायास ही उसकी नजर दुल्हन के बगल वाली लड़की पर जाकर रुक गई। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरे गोरे गाल, मुस्कुराते गुलाबी होंठ और मोतियों से चमकते दांतों की पंक्तियां। समर तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो ही गया और खुद को उसके सपने देखने से रोक नहीं पाया। वो तो तब ख्वाब से जागा जब उसकी बहन चंचल उसे बोल रही थी, कहाँ खोए हो भाई, चलो खाना खाने, फिर घर भी जाना है।
वो तुरंत होश में आया और चंचल को वही लड़की दिखाना चाहता था, पर अब सामने वो नहीं थी। समर इधर उधर देखने लगा कि शायद यहीं कहीं हो, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। चंचल ने उसे टोका, भाई क्या ढूंढ रहे हो? अभी दुल्हन के साथ जो लड़की लहंगा पहने खड़ी थी उसे तुम्हें दिखाना चाहता था, पर कहीं है ही नहीं। आपको क्या करना है उससे? कैसी बहन है? तुझे अपने भाई के लिए भाभी नहीं लानी? ओ सॉरी भाई। बताओ ना कैसी दिखती है वो? वो बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी काली आंखें और गोरे गोरे गाल। जब हंसती है तो अब क्या ही बोलूं, बहुत खूबसूरत है। आपने जैसा बताया है वैसी एक लड़की देखी है मैंने भी। उसे कोई बुलाने आया था, इसलिए उसका नाम सुन लिया था मैंने। जल्दी बता, क्या नाम है उसका? शालिनी। वाह, नाम भी कितना प्यारा है, शालिनी। समर ने अपने होठों से दोहराया। लेकिन भाई अब खाने चलो, वैसे भी वो तो चली गई है तो रुककर क्या फायदा। और वैसे भी आज बात भी नहीं की मैंने अपने पति देव से, घर जाकर उन्हें फोन भी करना है। हैं? इतनी चिंता? तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना? वो तो तब की बात थी, और वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो मुझे भी तो सोचना चाहिए ना। अब चलिए प्लेट लेते हैं। फिर उसने अपनी बहन का अनुसरण किया और खाना खाकर घर आ गया। पूरी रात शालिनी की यादों के आगोश में बिताने के बाद सुबह 7 बजे वो मीठी मीठी नींद में था कि पापा की आवाज ने उसकी नींद चैन सब चुरा लिया। वो जोर जोर से मम्मी को बता रहे थे, आज अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई पार्क में। उसका तबादला हो गया है और अब वो जयपुर शिफ्ट हो गया है। समर को मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि इसमें इतना चहकने की क्या बात है। तभी जैसे उसके सिर पर बम फूटा। उसके पापा बोल रहे थे, मेरे दोस्त की बेटी बड़ी खूबसूरत है। वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता था और बातों बातों में मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। मैंने तो देखते ही कह दिया कि अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने छोटे बेटे समर के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद है। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ समर की माँ। समर के दिलो दिमाग में शालिनी समाई हुई थी और पापा पता नहीं अपने किस दोस्त की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते थे। वो अपने पैर पटकते हुए रूम में चला गया। कुछ देर बाद चंचल उसे नाश्ता करने के लिए बुलाने आई, पर उसने उसे वापस भेज दिया कि अभी मेरा पेट हिटलर की बातें सुनकर ही भर गया है। उसने शायद मम्मी को बोल दिया कि भाई का पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मम्मी ने उसके लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर भेज दिया। समर ने उसे गुस्से से देखा और बोला, अब तुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं गुस्सा हूं। फिर चंचल समर के पास बैठकर उसे समझाने लगी, भाई एक बार लड़की देख तो लो, फिर डिसाइड करना कि शादी करनी है या नहीं। चंचल की बात सुनकर समर के दिमाग में एक प्लान आ गया तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई और चंचल को लगा कि समर ने उसकी बात मान ली है। वो आराम से उठकर तैयार हुआ, नाश्ता किया और बातों बातों में मम्मी से पापा के दोस्त का फोन नंबर पूछ लिया।
फिर अपने रूम में आकर अब उस नंबर पर कॉल कर रहा था। उसकी किस्मत आज बहुत अच्छी लगी उसे। फोन शायद अंकल की बेटी ने उठाया था। उसने कहा, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी जान, पहले अपना नाम तो बता दो। हम तो तुम्हारी आवाज सुनकर अपना नाम भी भूल गए हैं। लड़की ने पागल बोलकर फोन काट दिया। समर ने थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया। एक बार फिर से उसी ने फोन उठाया। हेलो, हाय, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, अपना नाम तो बता दीजिए। और अब वो उधर से कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उधर से एक भारी आवाज़ आई। शायद फ़ोन अंकल ने ले लिया था। बरखुरदार, शायद तुम्हारे खून में कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ गई है। अपना नाम तो बताना। और समर तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। झट से बोला, अंकल, मैं समर बोल रहा हूँ। पापा से आपका नंबर लिया था। वो क्या है ना, मैं एक बार आपकी बेटी से मिलना चाहता था, तो क्या अभी आ जाऊं आपके घर? और वो शायद समझ गए थे कि उनका दोस्त भले ही अच्छा है, पर उसका बेटा बिल्कुल संस्कारी नहीं है और ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने के लिए 10 बार सोचना होगा। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल अपने परिवार के साथ आना। समर खुद को तैयार कर रहा था कि सुबह सुबह हिटलर की अदालत में मेरी पेशी होगी, पर सुबह नाश्ता करते हुए उसके पापा ने थोड़ा उदास होकर कहा, उनके दोस्त की बेटी की शादी कहीं और तय हो गई है, इसलिए उसने माफी मांग ली है। समर ने मन ही मन भगवान से धन्यवाद कहा और साथ में पापा के दोस्त को भी, जिन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया और रिश्ता भी तोड़ दिया। क्या समर अब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर पाएगा? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके इसका पिछला भाग देख लीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।